जांच भइल भीतर जाके कथन एकदम घबरा मत। अब बताइए। अब देखिए, आपने जो सुनवाया मैं उसी को बता रहा हूं। हाँ। उन्होंने कहा क्या जांच हुई है? अच्छा। तो बाहर से जनता बोल रही है ना, लेकिन जनता को नहीं पता ना कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा। क्या बात करते हैं, जनता को नहीं पता। ये शब्दों का खेल है। अच्छा, शब्दों का जांच खेल है। एजेंसियां कार्य कर रही हैं अपना। अच्छा। जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं और लगातार सीबीआई हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो लगातार माफियाओं पे दबिश दे रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों के ऊपर केस बना रही है और धीरे धीरे ही तो जो जांच है वो आगे बढ़ती है। अब यदि उनको जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी मिल जाएगी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ओपी राजभर जी को जानकारी नहीं है, मिल जाएगी। नहीं, अगर उनको जानकारी किसी केस की नहीं है तो उनको मिल जाएगी भैया। क्यों आपने भेजा है भाई? उपचुनाव में आपने भेजा कैंडिडेट को ऐसे उलझुल बयान से कहीं हरवा ना दें। इस प्रकार मैंने आपसे क्या कहा? आप बताइए। नहीं, आप भेज रहे हैं। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। आपने बोला कि क्या उन्होंने बोला, मैंने उसको आपके सामने रख दिया। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। और जब आपने ये जोड़ा है कि दो नेता यदि मिलते हैं तो शिष्टाचार भेंट होती है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई डील हो। तो ये क्यों कह रहे हैं ये बात? नहीं, उनको जानकारी नहीं होगी। चोरी जाके गुलदस्ता उनको जानकारी नहीं होगी। अच्छा, जानकारी नहीं होगी, बात खत्म हो जाती है। हाँ। टूल देने का विषय तो है नहीं। सुनील हरकवंशी जी, अब ओपी राजभर जी कहीं जाएं, कहीं सभा में बोलने के लिए, तो उससे पहले बीजेपी से पूरी ब्रीफिंग लेकर जाएं कि कहां क्या शब्द का चयन करना है, क्या बोलना है, क्योंकि आपको तो बोलना भी नहीं आता, आपके नेता को बोलना तक नहीं आता। वो बोलते हैं कुछ, अर्थ निकल जाता है कुछ, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हेलो। हाँ जी सुनील जी, आप ही से सवाल था। जी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों ने उसको बाइट को चलाने का भी काम किया, आप लोगों ने फोटो वीडियो भी चलाने का काम किया, ठीक है। दूसरी बात, रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना नहीं आता या इस तरीके की कोई भाषा का प्रयोग ना करे, क्योंकि वो हम जैसे लोगों का नेतृत्व करने का काम करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उनके बयान को किस तरीके से देखने का काम करें। अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ बयान ऐसे तोड़ मरोड़ को दिखाने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक गई है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा और कांग्रेस हो। इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो घोसी का चुनाव हो रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे एनडीए की तरफ से मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहां पूरा कैंप कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता। जवाब को लाइएगा स्क्रीन पर। सही जवाब। जो भी बात ओपी राजभर जी ने कही, क्या उसका हमने गलत अर्थ निकाला? क्या वो ये कहना नहीं चाह रहे थे कि इन सब का नाम आया लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इनको बचाया गया? सही है जवाब। भाई देखिए, ओपी राजभर की जो स्थिति है आज के दौर में, सियासत के तौर पे वो राजनीतिक ठग का काम करते हैं। आपको पता होगा, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी और इनकी पार्टी के साथ जब विलय हुआ, जब गठबंधन हुआ, तो वो जो थे स्टेट में मंत्री थे। और उसके बाद आपको पता है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो है उन्होंने आरोप लगाया कि ये आरोप इस तरीके के थे कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है, जिसके बाद उनको निकाला गया और उनकी जो है मंत्री पद लिया गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कितने गंभीर आरोप लगाए हुए थे। तो सुनिए सर, अब बीच में ड्रेल मत करिए इतने सारे भाई। अरे सुन लीजिए सर, बीच में ड्रेल मत करिए। दूसरी चीज बात सुन लीजिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ जब इनका, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, शांति रखिए ना, बीच में बोलेंगे तो फिर मैंने सबको शांतिपूर्वक सुना है और आधे घंटे बाद आपने मौका दिया है। अरे सुनील हरकवंशी जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। उसके बाद अभी आपको पता होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए तो किस तरीके की बयानबाजी करी उन्होंने। और उसके बाद अब जब मैंने आपको बहुत पहले, हम लोग किसी एक चैनल पे थे तो इनके साहबजादे अरुण राजभर बैठे हो, तो मैंने आपसे इस बात को कहा था, अगर सत्ता के अंदर इनकी सीटें नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो फिर ये चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा था नहीं, अब हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और ये जो है जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तौर पे है, किसी के साथ विलय नहीं होगा। सुन लीजिए, आप सब्र के साथ सुनिए। उसके बाद क्या करा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा जो विलय करा है, तो अभी भी सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी दिल से आपको नहीं स्वीकारा। वो हम देख चुके हैं क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। हो सकता है शीर्ष नेतृत्व ने आपको कहीं ना कहीं जगह देने के, स्पेस देने का काम करा होगा, लेकिन अभी भी आपको मंत्री पद मिला नहीं है।
उत्तर प्रदेश के अंदर इसे भी है। दूसरी परिस्थिति ये अगर आपके अंदर इतनी ही ठीक है। नैतिकता है, एक क्योंकि सेकंड, आपने समाजवादी एक पार्टी के सेकंड, साथ एक भी सेकंड। गठबंधन करके देख लिया, भारतीय एक सेकंड, जनता पार्टी के एक- एक बार अकेले ठीक है, चुनाव ठीक है, लड़के देख लिया, आपको अपनी ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक अच्छा, सेकंड, दूसरी पार्टी एक अगर सेकंड, वो अनिल जी, अंदर- अनिल जी, कोई अनिल दिक्कत अरकुवंशी जी, नहीं। अनिल अरकुवंशी जी, अनिल, एक सेकंड, सुनील, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, माफ कीजिएगा, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, बात तो सुन लीजिए, सुनील जी, एक सेकंड, सुनील जी, सुनील अरकुवंशी जी, एसबीएसपी, मैं आप ही से कह रहा हूं, अरुण राजभर ने कहा अखिलेश यादव लैपटॉप घोटाले में, शिवपाल यादव पेंशन घोटाले में, रामगोपाल यादव जमीन घोटाले में शामिल है। वो लगातार समाजवादी पार्टी के इन नेताओं पर हमलावर है, अरुण राजभर साहब। ठीक, घोसी उपचुनाव है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, जोर शोर से कैंपेनिंग चल रही है। ठीक, अब मैं आपको ओपी राजभर साहब का एक बयान सुनाता हूं शिवपाल यादव के बारे में, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। जब बंगला मिला तब अखिलेश जी ने कहा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी मिली तब भी अखिलेश जी ने कहा बीजेपी के लिए काम, शिवपाल जी को बीजेपी के लिए शिवपाल जी काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी के इशारे पर इन्होंने पार्टी बनाई, ये अखिलेश जी का बयान था। तो जब वो दाग लग जाता है ना, जैसे दाग जब कहीं लग जाता है तो छूटता नहीं है, वो राजनीतिक दाग है, वो हमेशा याद आता है अखिलेश जी को कि चाचा कहीं। ठीक है, वैसे एक और बयान था जो तुषार श्रीवास्तव ने, मैं बोलूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि तुषार श्रीवास्तव ने, हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी ओपी राजभर से, जिसमें ओपी राजभर ने कहा था कि शिवपाल यादव बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वो बयान हो तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा प्लीज उसको निकलवा के दिखाएं। अब सुनील जी बताइए, अब इतने सारे घोटालेबाज अगर समाजवादी पार्टी में हैं, तो अगर ये बीजेपी में आ रहे हैं और इसकी जानकारी राजभर साहब को है, तो क्या बीजेपी के लिए सब कुछ खुल चुका है, आ जाओ हमारी वॉशिंग मशीन में सब धुल जाएगा? नहीं नहीं, देखिए बात वॉशिंग मशीन की नहीं है, बात आज जनता किस पर विश्वास कर रही है। धर्मेंद्र यादव जी भी जानते हैं कि किस तरीके से सब शिवपाल यादव जी का इन लोगों ने अपमान करने का काम किया। हमेशा बीजेपी का एजेंट, इनके साथ जो रहे वो अच्छा है, इनके साथ जो ना रहे तो वो किसी का एजेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी भी वहां गए तो जरूर है, और जब गए कब, जब मानी डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव को जरूरत थी कि डिंपल यादव जी को चुनाव जिताया जाए, तब वहां जाने का काम किया, तब उनका सम्मान देने का काम किया। अगर कहीं ना कहीं उनका सम्मान वहां नहीं हो रहा है, अकेले चुनाव लड़ करके देख लेते हो, क्या स्थिति आपकी होगी, आपको खुद पता होगा। आप पूर्वांचल में अकेले चुनाव लड़ करके देख लीजिए, आपको कितनी सीटें आ जाएंगी ये भी पता चल जाएगा आपको। हिम्मत है तो लड़ करके देखिए ना अकेले चुनाव, अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी, कितनी सीटें आएंगी वो भी आपको पता चल जाएगी। अकेले चुनाव लड़के देख ले, कांग्रेस के झंडा बरदार हो सैयद जब्बार, उस कांग्रेस को बोलो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़के देख ले। काहे को वो I.N.D.I.A बना के घूम रही है। का काम किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब अगला चुनाव जीतना है तो एसी से निकलिए, तो आपको खराब लगती है, तब आपको खराब लगती भैया है। जब्बार साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कांग्रेस को बोलो अकेले चुनाव लड़के देख लेना। पिछली बार लड़ी थी, क्या हैसियत और क्या औकात थी उत्तर प्रदेश में उसकी। इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं, समझ में आ गया? औकात बता दी उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को। लड़की वो लड़ सकती हूँ पे 403 सीटों में से 400 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई थी, याद है? कर्नाटक के अंदर मुंह बिल्कुल सही। अरे कर्नाटक के अंदर क्या स्थिति है? 6 गारंटियां दी थी ना, क्या हुआ गारंटियों का? क्या हुआ गारंटियों का? गारंटियों को कह रहे हो ना उप मुख्यमंत्री कि हम 1 साल तक कोई गारंटी पूरी नहीं कर सकते। आते ही आपने गौ हत्या वहां पर बैन हटा दिया, हिजाब से बैन हटा दिया, आपने शिक्षा के अंदर आमूल परिवर्तन कर दिए। बात कर रहे हो, पहले बजरंगबली की बात करते थे, अब आकर वहां पर खुदा गौ हत्या के ऊपर बैन हटा दिया आपने। ये है आपका चेहरा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आरोपी दे रहे हो क्या? ओल्ड कंसेप्ट दे रहे हो क्या? बताओ मुझे। आते से क्यों आते ही झूठ का प्रोपेगेंडा, आते ही हिमाचल प्रदेश का रेट बढ़ा दिए, वहां पर कर्नाटक में बिजली के रेट बढ़ा दिए, कह रहे थे कि फ्री बिजली देंगे।
फिर चार्ज बढ़ा हिमाचल में दिए। देखा था ना अकेले चुनाव, हाँ। हिमाचल में देखा ना क्या हुआ, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, और उसके बाद महाराष्ट्र के क्या हो गया, कहना क्या चाहते हो, डेटा है या अंदर फिर देख लेंगे। मदरसा छाप जानकारी दे रहे हो, इसके अंदर भी पता चलेगा फिर क्या होने मदरसा वाला है छाप चुनाव के जानकारी अंदर। दे रहे हो क्या, बता रहे हो सब मदरसे से पता पढ़ के चले- अरे आए छापा हो, छाप नेकर छाप लोग बता रहे हो लोग मदरसे से यहाँ पढ़ के पर आए हो, बयानबाजी करेंगे, कोई नहीं वैल्यू बता रहे हो है? क्या, आंकड़ों पे बात करो ना, आंकड़ों पे बात करो, बताओ कर्नाटक के अंदर 6 गारंटियां कब पूरी कर रहे हो, बताओ कर्नाटक की बात की है, जवाब दो मुझे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बैठ करके अंदर आप खड़े होकर झूठ झूठ बोलकर जनता को भरमाने की जो साजिश की है, अब बताओ ना कर्नाटक में जवाब दो ना। अरे 6 गारंटियां थी, पूरी की क्या, हिमाचल प्रदेश में किस आधार पर रेट बढ़ाया आप लोगों ने, वहां महंगाई क्यों बढ़ाई आपने, मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है, हालत खराब हो गई फिर है, बोलना शुरू कर दिया, चिल्ला रहा है। यही स्थिति है आप लोगों की, तर्क पे नहीं कुतर्क पे बात करते हो, आंकड़े हैं नहीं, मदरसा छाप जानकारी देते हो तुम लोग, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, कैसी छोड़ो, राजनीति हो रही है, जनता देख रही है, चिंता मत करो, जनता देख रही है, जो कुछ बन जाएगा तुम लोग। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी लाइएगा, बाकी मेहमानों को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मैं एमएच खान साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई कौन किसकी बी टीम है, ये तो चुनाव के नतीजे बता देते हैं, किसने किसके लिए फील्डिंग की, किसको उससे फायदा पहुंचाया।